बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम करने वाला है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र और अल्लाह का इम्तिहान। हजारों साल पहले मुल्क शाम में एक कौम रहा करती थी। उस कौम का नाम सुरान था और अल्लाह ने इस कौम की असलाह के लिए एक अपने नबी को महफूज किया, जिसको जमाना आज भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम से पहचानता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत मालदार, खूबसूरत, अपने कबीले के सरदार और निहायत ही इबादत गुजार थे और उनके 7 बेटे और 7 बेटियां हुआ करती थी। आपकी इज्जत और मर्तबे का ये आलम था कि रास्ते से जहाँ से आप गुजरते थे, लोग आपको खड़ा होकर इस्तकबाल करते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी को अजीज रखता है तो उसे आजमाता है। तो बस अल्लाह ने अपने बंदे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी औलादें मर गई और सारी दौलत खत्म हो गई और उसके साथ साथ अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ऐसी बीमारी दे दी जिसमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का गोश्त गलने लगा, यहाँ तक कि हड्डियाँ तक के आसाना होने लगी। बस ये दुनिया वाले ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। वो लोग जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इज्जत व इस्तकबाल करते थे, वो लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तौहीन करने लगे। ये कहने लगे कि अल्लाह इससे नाराज है, अल्लाह का अजाब है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर। ये कोई नबी नहीं है, बल्कि ये बेइंतहा गुनाहगार इंसान है, यहाँ तक कि कोई बात तक नहीं करता था। अल्लाह का नेक नबी मुतमईन रहा और मुसलसल अल्लाह का जिक्र और अल्लाह के शुक्र करता रहा। लोगों ने ये फैसला किया कि जो बीमारी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को है, वो बीमारी हमारे बच्चों को हो जाएगी। इसलिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हमारे मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं। बस लाठियों और कपड़ों में लपेटकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कचड़े के ढेर में फेंक आते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बीवी और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुतमईन रहे और अल्लाह का शुक्र और जिक्र करते रहे। जब खाने के लिए कुछ ना बचा तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जोजा लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थी। वो जो थोड़ी सी पैसे मिलते थे, इसमें से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इलाज कराती थी। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के जिक्र और शुक्र में मसरूफ रहते थे और तारीख में लिखा है कि 12 माह या 18 माह मुसलसल हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी बढ़ती रही। एक दिन आपकी जोजा ने आपसे कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह आपको शिफा अता करे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ये बताओ कि हम लोग खुशहाली में कितने बरस गुजारे। तो उनकी बीवी ने कहा, तकरीबन 80 साल। तो आप रोने लगे और कहा, 80 साल तो खुशहाल रहे, तो अभी अल्लाह ने 1 साल से इम्तिहान लिया है, तो मैं हिम्मत को खत्म कर दूं। जब तक अल्लाह अपने बंदे को आजमाना चाहे, मैं इम्तिहान दूंगा। यहाँ तक कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो उनके जिस्म में जख्म हुआ करते थे कि उसमें कीड़े पड़ गए, अगर वो कीड़ा गिर जाता तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उसे उठाकर अपने जिस्म पर रख देते थे और ये कहते थे कि शायद तुम्हारे लिए अल्लाह का रिज़्क अल्लाह ने मेरे जिस्म में रखा है, तुम खाओ और अल्लाह की ये मर्जी है। तो बस लोगों ने जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जोजा को काम देने से भी इनकार कर दिया, तो लोगों ने ये चाहा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी हमारे मोहल्ले में आती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ रहती है, कि ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी हमारे बच्चों में ना लग जाए। इसको कोई भी मोहल्ले में नहीं बुलाएगा। बस हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जोजा रो रो कर कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ करे। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, यकीनन तू रहम करने वाला है, अपने बंदों पर रहम कर। बस ये कहना था तो आवाज गैब आई कि ए अय्यूब, अपना पाँव जमीन पर मारो, वहाँ से चश्मा निकलेगा, उससे नहाओ। बस हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव जमीन पर मारा, वहाँ से चश्मा नमूदार हुआ। बस अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही पानी को अपने जिस्म में लगाया, अल्लाह की फज़्ल व करम से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी खत्म हो गई और वो फिर से जवान हो गए।
اور اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوانی بخش دی اور 23 بیٹے اور 27 بیٹیاں عطا کی، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوشحال اور شادمان ہو گئے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں جب بھی امتحان آئے تو حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحانات کو یاد کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ زندگی کا اصل نام امتحان ہے۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اللہ اسے اتنا ہی امتحان سے آزمائے گا تاکہ اسے جنت میں عظیم مقام عطا کر سکے۔ بے شک وہ عدل فرمانے والا ہے۔